श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को काम दे दानी भागवत भगवान की है आरती पापियों को माफ से है तारती पापियों को पाप दे दानी पापियों को माफ से है तारती ओ भरपूर घोरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारं नाम संगम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पापियों को माफ दे पापियों को माफ से है दानी ठाकुर महाराज श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मेरी बाधा हरो राधा नागर सो जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुत हो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। अखंड महानायक परम परमेश्वर करुणालय वरुणालय पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में सप्तम दिवस में प्रवेश। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा संक्षेप में कीर्तन करेंगे, फिर कथा श्रवण करेंगे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 जिसने जानी तेरी माया, जिसने भेद तुम्हारा
जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल डाल पावन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही हर डाल पातन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल डाल पावन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल डाल पातन में। तू हर दिल में मूरत मान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भेजुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भेजुक राज निभाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भेजुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भेजुक राज निभाए। तेरी माया अपरंपार, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान को प्राप्ति करने के लिए अनेकानेक नियम हैं, लेकिन कहते हैं गृहस्थ में रहकर के इतने नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो कुछ 5-7 बात मान लो, उसी से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पहला नियम तो बताया था कि जितना हो सके भगवान का नाम लो।
ये बता दिया है। रामायण में लिखा हुआ है कि कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहु पारा, सुमेर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले उस कोई जान निहारा, जान ले हो कोई जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सोए मोए पावा, निर्मल मन जन सोए पावा, निर्मल मन जन सोए मोए पावा, निर्मल मन जन सोए पावा। मोहि कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ ही तत्व 18 पुराण 6 शास्त्र रामायण भागवत गीता अनेक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाओगे हमें क्या करना चाहिए। संध्या के समय केवल सोच लो कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्या ऐसे ही मिल गया है या बड़े कष्ट से मिला है। 84 लाख योनियों के बाद मिला, किस लिए मिला यही सोच लो, करना क्या चाहिए ये सोच लो, अंत में कहां जाना ये सोच लो, सब समझ में आ जाएगा। श्वास श्वास पर ओमरट, यानी बेकार सांस मत करो, व्यथा सांस मत खो। कब तक? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। जैसे इतने ही आनंद से भगवान का नाम लीजिए, जितना प्रेम हम आजकल फोन से करते हैं और जितना दिमाग उसमें लगाते हैं, फालतू समय मोबाइल में, लेकिन नहीं, फालतू समय भगवान के लिए करना है। जितना ज्यादा हो सके नाम लो, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल राम है, केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से अगर फूल भी चढ़ा दिया तो स्वीकार, आडंबर की जरूरत है ही नहीं है। तीसरा बताया था प्रेम भी जरूरी है तो विश्वास भी जरूरी है। जैसे प्रहलाद को कहा कि कहां तेरा भगवान खंबा में, कहा हाँ मेरा भगवान इस खंबा में भी है। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने बोल दिया हाँ मुझे जाना पड़ेगा वहां, तो विश्वास भी होना चाहिए। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, दिखावे वाले नहीं। 1 रुपया दान करो, 4 लाख रुपया दान करो, पर मुंह से बखान मत करो। ये सार बता रहा हूं आपको। बाकी तो बहुत सारे लोग जाने क्या क्या करते हैं। दिखावा मत करो, 1 रुपया दान करो, 4 लाख रुपया दान करो, पर दिखावा मत करो। हनुमान जी ने पूछा राम जी से, प्रभु आप चल रहे हो क्या? कहाँ के? बोले राम कथा हो रही है प्रभु। चलो तो ठीक है। बोले हम क्या करेंगे, आप ही जाओ। बोले प्रभु क्यों? बोले हम तो यहीं ठीक हैं, क्योंकि हमारे जब जाएंगे ना तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी जगह चाहिए। बोले प्रभु हम करा देंगे, सोफा डलवा देंगे, गद्दा डलवा देंगे, ठंड पड़ रही है तो रजाई की व्यवस्था करा दे। बोले ऐसी चीज नहीं है। बोले क्या? मैं भक्त के दिल में बैठना चाहता हूँ और उनके अंदर में जो गंदगी ना उसे हटवाओ। क्या हो रहा पड़ा है प्रभु? बोले उनके अंदर घुसा पड़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, ईर्षा, छल, कपट, बुराई, लूट, झूठ आदि दुर्संग। और जब ये खत्म तो निर्मल मन जन सोई मोए पावा, वही मुझे पालेगा। आदत तो बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम स्मरण चिंतन होता रहे ना हर वक्त। तो माला लेकर के ये नहीं है कि दिखावा करो, बस ध्यान रखो।
और अपने अंदर की बुराई खत्म कर दो तो भगवान तो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कोई है नहीं है जिसमें अवगुण न हो, लेकिन अवगुणों पर पर्दा डालते हैं, गुणों का बखान करते हैं। भगवान इसीलिए सब सोच समझ के बड़े है ना आते हैं। भगवान बड़े विचार करके, कुछ बिरले होते हैं जो उन पर भगवान की कृपा होती है, वरना तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन हाँ, भाव से कुभाव से कैसे भगवान को याद करो, भगवान आपके पास रहेगा, आपकी बात सुनता है। जब इन्होंने देखा तो कहते हैं भगवान के भक्त भी बहुत है, भगवान को प्रेम करने वाले भी बहुत हैं, और हजारों लाखों की भीड़ होती है। तो आज कलयुग है, कलयुग में ऐसे भी हैं कि जो भगवान के दुश्मन भी हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं भगवान के। तो कल हमने बताया था कि रुक्मिणी जी के साथ शादी हो गई, कन्हैया अपने वहां चले गए, कंसवध भी करा दिया, अच्छी तरह से रह रहे हैं। अब इनके जो है दुश्मन भी काफी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कामस्तु वसुदेवांसो दग्ध प्रयाग रुद्रमनयुना देहोपतये भूस्तमेव प्रत्यपदम्। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे हम ही वैसे तो ईश्वर की सभी संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान का अंश पड़ा हुआ है। अब कोई कहे कि भगवान एक से अनेक हो जाते हैं, हाँ, बहुत अणु से भी अणुओं के भी भाग करो, इतना भी है ना, छोटा रूप हमारे अंदर विराजमान है। जब आप देखते हैं तो बड़ा भी मिलता है उसमें रूप, नहीं तो अंश तो है ही है, सब में व्याप्त है। बस ढूंढने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि कहीं जाते नहीं है, संत कहीं जाते नहीं है, भक्त कभी जाते नहीं है, न कुछ चढ़ाते हैं। वास्तविक भक्त तो केवल भगवान को अर्पण करते, तो अपने आप को ही न्यौछावर करते थे। हम लोग कहते हैं कि साहब पिंडदान करो, अच्छी बात है, पिंडदान करना चाहिए क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है संविधान। लेकिन असली पिंड क्या है? पिंडदान बिहार में जाते हैं, गया में भी करके आते हैं, गया सो, क्योंकि गया एक तीर्थ का नाम है। वैसे ये एक भक्त था गया, भगवान से विनती करी, उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया, प्रभु मैं जिसके दर्शन करूं कल्याण हो जाए, जिस पे हाथ रख दूं सीधा आपके पास आए। सब लोगों को मालूम पड़ गया और जा करके सब दर्शन करें और दर्शन करते उनकी मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा। यमराज जी का जो क्षेत्र था वो खाली होता जा रहा है, क्योंकि वो यमपुरी में कौन जाएगा, सब स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा। यमराज जी परेशान बोले हमारा तो धंधा ही नहीं चल रहा है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। विनती करी, प्रभु ये कैसे हो गया, हम क्या करेंगे फिर बैठे बैठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारायण से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी बोले चलो हम करते हैं कोशिश। उन्होंने कहा गयासुर हम तुम्हारे ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं, 100 वर्ष तक यज्ञ किया लेकिन गयासुर की मृत्यु नहीं हुई। ब्रह्मा जी बोले भैया तू कैसे मृत्यु को प्राप्त होगा? बोले मैं हो तो जाऊंगा लेकिन मेरी इच्छा ये है, लोक कल्याण के लिए मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं मैं, सो मेरी भी एक इच्छा है, उसे स्वीकार करो। तो मैं बोले ठीक है बताओ। बोले गया में जाकर के जो भी अपने पितरों के निमित्त और समी के पत्र के बराबर भी पिंडदान कर देगा, गया का बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं भी जाकर के यही हमारे पिताजी का है तो समझ लो उसको कल्याण हो जाएगा। गया में पिंडदान करने से 21 पीढ़ी तृप्त होती हैं, पितृ भी इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे पैदा हों, नाती बेटा कोई गया में आकर के पिंड दे। और कहते हैं कि जिसने जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर ली कभी पितृ दोष नहीं लगता है।
और जीते जी सेवा नहीं करे, उल्टा सीधा बोला, तो कितने भी वो पूजा पाठ करे उसका पुत्र दोष शांत नहीं होता, वो मन को शांति मिल जाती है। इसलिए जीते जी सेवा करनी चाहिए माता पिता की। तो ये कहते हैं भगवान जी, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के जैसे जैसे बड़े हितैषी हैं तो दुश्मन भी है। बोले कैसे कि जब उन्होंने कहा कि प्रभु कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ शादी करके बड़े आनंद से रह रहे थे, तो उनके प्रद्युम्न जी जो है पुत्र है, कैसे इनका एक दुश्मन था समरासुर। समरासुर हमेशा यही देखता रहता था कि किस तरह से मैं द्वारकाधीश से बदला लूं। श्री कृष्ण भगवान जैसे विवाह हुआ तो विवाह के बाद में संतान हुई, प्रद्युम्न जी पैदा हुए तो समरासुर वेश बदल करके सूतका ग्रह में आ गया। जच्चा का कमरा थोड़ा अलग सा होता है, बार बार हरे कोई नहीं जाता है, क्योंकि बुरी नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। जच्चा के कमरे में अलग ही गंध होती है, अलग ही बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। फिर भी जो है भेष बदल करके आ गया, बदला लेना चाहता है, पुत्र को उठाया, लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा और समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न जी जब समुद्र में फेंक दिए तो बड़ा खुश हुआ कि चलो मैंने बदला ले लिया, इनका वंश नष्ट कर दिया। लेकिन उसी समय पे 30 सेकंड के अंदर ही एक मछली है ना, तो जो मछली वो उसको निगल गई और उसी समय पर जाल डाल दिया था पकड़ने वालों ने, तो जाल में मछली को पकड़ लिया। मछली का मुंह खुला हुआ था, तो वो बाहर आई तो उसको पकड़ के ले आए, मार्केट में सेल किया। तो कुछ लोग कहने लगे अरे ये तो बड़ा विशेष मछली है, इसको वैसे मत बेचो। क्या करेंगे, राजा को भेंट कर दिया है तो अच्छा है कि हो सकता है वो इनाम दे। तो सब लोग मिल करके राजा के पास ले गए। राजा बोले अरे बहुत अच्छी, जरा रसोईया है आज इसकी सब्जी बनाओ, बढ़िया तरह से पकवान कराओ और पाक घर में पहुंचाइए। पाक घर में पहुंचा दे। वहां पर विद्यावती नाम की एक रसोईया थी जो कि खाने पीने बनाने का काम उसी के है ना कस्टडी में था, वही मैनेजर थे वहां के। उन्होंने जब मछली को काटा तो मछली का शरीर विशाल था, ये नहीं था कि जो काटा था तो जो बच्चा खत्म हो गया, वो बच्चा भी इसमें उसमें जीवित निकला। अब जीवित निकला तो रसोई में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा अरे विद्यावती ऐसे ऐसे है और ये बच्चा निकला है। सूचना मिली, बोले कि आप ही पाल लो, आप स्त्री हैं, बच्चे को स्त्री से ज्यादा कोई नहीं पाल सकता, इसलिए आप ही पाल लो। तो उन्होंने पाला। धीरे धीरे उसका इतना लालन पालन किया, बढ़िया तरह से प्यार से पाला, तो नारद जी का उनसे मिलना हो गया। नारद जी आए और नारद जी कहते अरे देवी आपको पता है जिसे आप पाल रही हैं वो कौन है? बोले पता नहीं, ये बच्चा है किसी का। बोले नहीं नहीं, ये आपके पति देव हैं। पति देव? हाँ, कि आपने कहा था ना जब आपके पति को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, है ना, तो आपने विनती करी और जब विनती करी तो आपने बहुत विनती करी। बोले हम तो रह नहीं सकते पति के, क्योंकि ये आपके पति और आपका नाम है रति। रति और कामदेव संग संग चलते हैं और जहां एकांत मिल जाए स्त्री पुरुष को तो वहां बहुत तेजी से असर देते हैं। तो रति जब आपने प्रार्थना करी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जब कन्हैया आएंगे द्वापर में उन्हीं के संतान के रूप में आपको ये मिलेंगे, सो आपको मिलेंगे। ये श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हैं और आपके पति हैं, तो इनका पालन पोषण खूब अच्छी तरह से करिए। युवा अवस्था प्राप्त हो जाए तो पति की तरह से है ना इनके साथ व्यवहार करिए। अब तो जैसे उनको मालूम पड़ गया ये तो हमारे ही पति हैं, और नारद बाबा कभी झूठ बोलते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने, क्योंकि विद्यावती जो थी बड़े
विद्या आती थी इनको, इसलिए इनका नाम विद्यावती था। छोटा होना, बड़ा होना, राक्षस विद्या, वैसी विद्या, है ना, सारी विद्या आती, लड़ना झगड़ना, जो जो जैसे जैसे अस्त्र शस्त्र आते हैं ना आजकल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी विद्याओं में निपुण कर दिया पुत्र को। और जब पुत्र को निपुण कर दिया तो भैया क्या हुआ, उन्होंने सारी बात बता दी। क्योंकि प्रद्युम्न जी कहने लगे अरे आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो उन्होंने सारी बात क्लियर कर दी कि देखो आप हमारे पति हैं, इसलिए हम ऐसी आपसे वार्तालाप करते हैं। जब युवावस्था में हुए सारी बात बता दी, उन्होंने सम्रासुर का वध किया और विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न जी श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान से रुक्मिणी कह रहे अरे प्रभु काफी दिन हो गए, पुत्र जो हुआ था वो जाने कौन ले गया। अगर आज होता तो युवा अवस्था में होता और शादी की तैयारी होती, घर में बहू भी आ रही होती। उसी समय पर ये पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले अरे देवी, आपके पास जो आए हैं ना, ये कोई अजनबी नहीं है, आपका ही बेटा है। छाती से लगाया, प्रेम उमड़ा, बड़ा अच्छी तरह से स्वागत किया, बड़े स्वागत किया। आज जब स्वागत किया बड़ी अच्छी तरह से, तो कहते हैं कि ये जब बड़े हुए तो इनकी भी शादी हुई और इनके भी पुत्र हुए, इनके भी 2 पुत्र हुए। और जब 2 पुत्र हुए तो बड़े पुत्र ने भी शादी करी। बड़ी विचित्र बात है, कैसे हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये जब बड़े हो गए तो इनकी भी 2 शादी हुई। एक शादी हुई रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, है ना, उनके बेटा की बेटी से। और दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री से, उषा से। क्योंकि उषा भी बड़ी अच्छी तांत्रिक विद्या जानती थी, तो उषा के पास में कार्य करने वाली रहती थी। अब सपना आया करे तो सपने में बड़ी विचलित अवस्था में बैठ जाया करे। जब उषा विचित्र तरीका का व्यवहार करे तो इसके पास में जो कार्य करने वाली थी वो थोड़ी समझदार थी। बोले बात क्या है, तुम ऐसे चिंता सी में क्यों रहती हो। बोले क्या करें जी, ऐसे ऐसे हमने रात सपना देखा। क्या देखा कि एक राजकुमार घोड़ा पे सवार होकर के आया है हमारे पास चुपके से, और हमारे पास बैठा है, बात कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे पति पत्नी का होता है। आंख खुली तो चला गया। और ये कई बार हुआ है। बोले कैसा लगता है देखने में। बोले ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। ये चित्र लेखा चित्र से लिख करके
और किसी का भी चित्र बना दिया करती थी, इसका नाम था चित्रलेखा। बोले जरा मुझे बता, तो पेंटिंग करने के लिए उसने ब्रश वगैरह उठाया, बोले कि वो बड़ा युवा है, हल्की हल्की उसकी है ना मूछ निकल रही है, हल्की बहुत हल्की रेस आई है, दिखाई नहीं देती है, ऐसे कपड़े पहने हुआ है, ऐसा घोड़ा है, हाथ में ये है, सिर पर मुकुट है, सारे उन्होंने बताते रही और वो बनाते रही। जब चित्र बन गया, अरे तो बोली ये तो श्री कृष्ण भगवान के पुत्र है ना, उनका भी पुत्र है। तो बोले मुझे तो शादी इसी से करनी है और किसी शादी नहीं करनी। तो बोले तू चिंता क्यों करती है? अब जो है चित्रलेखा गई और रात्रि में ही उसको उठा करके ले आई और उषा के पास में छोड़ दिया। प्रेम भरी बात करी। अब जब प्रेम भरी बात करी तो इनके पिताजी थे बाणासुर, वो भी दुश्मनी से मानते थे। बोले चौकीदार ने कहा कि आवाज सी आ रही है, चेक किया आवाज आ रही है, खटखटाया है ना, तो निकले, युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण भगवान को मालूम पड़ गई बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो भोले बाबा को मारेंगे, हमारे ही भक्त से लड़ाई हो रही, तो इधर श्री कृष्ण भगवान, इधर बाणासुर और भोले बाबा भी आ गए। कुल मिलाकर के हुआ को भोले बाबा को कौन परास्त कर सकता है और कन्हैया को कौन परास्त कर सकता है। इसलिए दोनों ही शांत हुए, फैसला हो गया, शादी हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। तो ये पहला विवाह श्री कृष्ण भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ था। अब रुक्मिणी के साथ में हो गया। आज जो है पहले विवाह का एक बार जयकार लगाइए, खुशी हो तो, है ना। ढोलक वाले भैया, रिंकू भैया, इसका ध्यान फोन में जाता है, जयकार नहीं लगा सकता है, लगाइए। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। ये फोन बीमारी है, इतना भी नहीं है कि 2 घंटे स्विच ऑफ बंद करके अच्छी तरह से कथा सुन लें या सुना दें या बंद है, बड़ी बीमारी है। अगर समझाओ तो भी कोई समझ में नहीं आता, बड़े की बात समझ में नहीं आती है, बड़ी विचित्र बीमारी है ना। हाँ, ये बीमारी है। इसी में सदुपयोग करो तो अच्छा है और इसी में दुरुपयोग करो तो बुरा भी है। अब समझदारी से कौन करता है काम, ये तो आप ही जानो, है ना। हाँ, पहले मम्मी को प्रेम करते थे, पापा को करते थे, मम्मी पापा कहते हमें प्यार कर रहे हो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भी प्रेम करो तो भक्त बना करते थे। अब न मम्मी को प्रेम, न पिता को प्रेम, न भगवान को प्रेम, प्रेम है तो केवल टच के फोन को। पहले किसी के घर जाया करते थे तो फोन थे नहीं और पूछते थे, अरे वो कुर्सी वाले भाई साहब, जीजा जी आपका गांव कौन सा है और आपका वहां से कब रह रहे, पूरा परिचय इंट्रोडक्शन। तो वहां से 4-5 कनेक्शन और निकल आया करते थे। बोले हम गए थे, उनसे मिले थे, वो उनसे मिले थे, अरे वहां तो बहुत, अरे वो तो हमारे वहां पर गांव में हमारी जानकारी है उनके। तो अब आजकल क्या है, जीजा जी गए, उन्होंने टच का फोन निकाला, बैठ गए, साले साहब गए, टच का फोन निकाला, बैठ गए, और दूसरा भी आया तो वो भी बैठ गया। एक दूसरे से ऐसे ही बोल नहीं रहे जैसे कि कितने दिनों की इनकी दुश्मनी है। अरे इनको तो छोड़ो, एक घर में मियां बीबी बच्चे 3 प्राणी हो तो तीनों पे फोन रहता है। पत्नी अपने बैठी हुई है एकांत में, मोबाइल पे पैसा गिन रही है मोबाइल पर, है ना, क्या देखते हैं पता ही नहीं पड़ता है। पति को फुर्सत है तो वो भी छुट्टी में मोबाइल ही चलाएंगे, ये गिनती नहीं करेंगे, ये गिनती नहीं करेंगे, चलो भगवान का नाम रट ले, एक माला कर लें और यही संग जाएगा। सो माला नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे, आज हमने 10 माला कर दी, संडे में चलो 11 माला कर लो, तो एक दिन के हिसाब से रोज हो गई, महीना में कुछ तो बैठेंगे। क्योंकि एक आदमी चारपाई में बैठ के भजन कर रहा था, कोई होशियार आ गया, हम बार चारपाई में बैठा हुआ था, दूसरा बोला भैया तुम चारपाई में बैठ के भजन करते हो, अच्छी बात नहीं है। बोले कैसे करते हैं?
बोले आसन लगाओ, पवित्र करो, मंत्र बोलो, ध्यान करो, है ना, और अपने मन में बसाओ और उसका चिंतन करो, तब जाकर होता है। बोले आप कैसे करते हो? बोले मुझे तो समय नहीं मिल पाता, मैं कर नहीं पाता हूं। बोले तुमसे बढ़िया तो हूं, कम से कम 4 पैसे तो कर रहा हूं। तो कुछ न करने से कुछ भला। कोई कह रहा है कि तुम पूरे दिन भगवान का नाम रटो, कोई नहीं कहता। काम करते चलो, उसका केवल चिंतन करते रहो, तो वो आपके पास कहीं दूर नहीं है। और बस आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे इधर कौन खड़ा है? भगवान। मेरी बात कौन सुन रहा है? कन्हैया। मेरी बात जो इशारा कर रहा हूं, गलत इशारे कर रहा हूं, अच्छे इशारे कर रहा हूं, कौन देख रहा है? कन्हैया। मैं अपने मुख से बोल रहा हूं तो इस बुराई को कौन सुन रहा है? कन्हैया। अगर ऐसा विश्वास है तो आप कभी गलत काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सुन रहा है। पर विश्वास नहीं, भगवान। जहां विश्वास टूटा वहीं भगवान रूठा। आज पहला विवाह हो गया, अब दूसरे विवाह की सुनिएगा। दूसरा विवाह है भालू की पुत्री से हुआ है। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणे प्रादात सूरस्तुष्ट श्यामंत। एक सत्राजित के राजा है। अब दूसरे विवाह की सुनिए, गिनते जाना मत भूल जाओ, क्योंकि 1-2 हो तो आप गिन लो। 16,108 विवाह हुए, तो सबको बताएंगे, गिनती करते रहना। सत्राजित सूर्य भगवान का मित्र था और भक्त भी बहुत था। सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या किया? सत्राजित को एक मणि दे दी। क्या दे दी? मणि। और इतनी अंधेरे में रख दो तो उजाला, हेलोजन की जरूरत नहीं है। एक खुर्जा में लगा दो लंबा करके, तो पूरे खुर्जा के 10-20 किलोमीटर तक उजाला। चमकने वाली। अब चमकने वाली मणि को ले आए। अब सबको दिखाता डोले, अरे साहब ये मणि है और ये मणि है, और देखो मेरे पास है, और अंधेरे में भी उजाला कर देता हूं, और देखो हमारे ने ना मित्र ने दिया, सूर्य भगवान ने दिया, सबको देखो। सब लोगों की निगाह उस पर मणि पर पड़ गई। बोले बड़ा दिखा रहा है, हमें दिखा दे, हमें दे दे। बोले ऐसे कैसे दे देंगे, मेहनत हमने करी है। तो कोई भी चीज किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन कहते हैं कि छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, तो भाई की चीज भाई प्रयोग कर सकता है, घर में रखी हो तो। बोले भैया इसे मैं ले लूं? कि ले ले। उसका भाई है प्रसेन। अब प्रसेन ने गले में डाल ली, वो दिखाता डोला, देखो मेरे भाई ने लिया है, और देखो मैं सबको दिखा रहा हूं, दिखाता डोला। ऐसे दिखाते 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 और लेट हो गया। तो बोले मेरे को क्या चिंता है, मणि है मेरे पास, उजाला तो होगा ही, अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो जहां जाऊंगा तो समझ लो कि है ना, लाइट जा रही है मेरे साथ, चलते घनघोर जंगल के चले गए। वहां पर क्या हुआ कि जैसे प्रसेन जा रहे हैं तो उजाला भी जा रहा है। उजाला जा रहा, तो जंगल में कौन रहते रात को? शेर। हाँ, डियर वियर नहीं रहते, शेर ही रहते। हाँ, क्योंकि डरने वाली चीज बता दी। ऐसे तो सभी रहते हैं, डियर बियर, है ना, हाँ सब रहते हैं। हाँ, बियर नहीं, डियर और बियर। हाँ, डियर मीन्स हिरन और बियर मीन्स, हाँ पढ़े लिखे हो। हाँ, इसलिए जब उन्होंने देखा तो शेर ने, है ना, आक्रमण किया और उसको मार लिया। शेर बोला कि बड़ी चमकने वाली चीज है, मैं ही पकड़ ले इसको खाऊं। अब शेर पलट के देखा, बोले खाने की चीज तो है नहीं है, पर चमक बहुत रही है। उधर से जा रहे थे जामवंत जी, उन्होंने एक तमाचा मारा, बोले ये क्या करेगा, मैं खाऊंगा। तो शेर से उसने छीन लिया। अच्छा ये हुआ कैसे? क्योंकि मणि सबसे पहले सत्राजित ने श्री कृष्ण भगवान की सभा में पहुंच गए, तो और राजा महाराजा अंतरी मंत्री बैठे हुए, तो उन्होंने बड़ा अहंकार से गर्व से कहा, भाई देख लो हमारे पास ऐसी मणि है। अब कन्हैया कन्हैया मुस्कुराए, बोले तुम घर में कितने? बोले एक हम, एक हमारी पत्नी और एक हमारी बेटी। बोले कुल 2.5 आदमी। और ये मणि की विशेषता आपको पता है? क्या पता है कि क्या है? कि इसकी 8 घंटा पूजा करो तो ये
8 बार सोना देती है। अच्छा 8 बार कितना होता है? मीन्स 2 कुंटल। 2 कुंटल सोने का तुम क्या करोगे? अरे 1 किलो बेच के खा लो पी लो, 2 किलो खा लो, 1 कुंटल ले लो, 1 दिना ले लो, तुम क्या करोगे इसे? अगर कर सकते हो तो वैसे तुम्हारी है, हम कह तो नहीं रहे, लेकिन राजकोष में जमा कर दो तो अच्छी बात है, ये सबके काम में आएगी। बोले हम पूछ लें अभी किससे? बोले ऊपर से पूछने जाएंगे, हाई कमान से। और हाई कमान कौन होते हैं जीजा जी? हाई कमान नहीं, जिसमें गांठ लगा के बैठ गए आप, ये हाई कमान होते हैं, इनके बगैर कुछ हो नहीं सकता है। बोले हाई कमान से सलाह नहीं ली, हाई कमान से जाकर के सलाह ली तो हाँ इधर बैठी है आपके, बैठी है? हाँ, ये हाई कमान से पूछे। बोले ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मणि, बोले वाह हमारी मणि, और हमने इस परिश्रम किया, भक्ति करी, जब जाके दी, हम क्यों दे हमारी चीज, है ना? तो वो उन्होंने नहीं दी। अब क्या हुआ कि वो भाई ले गया, भाई से शेर ले लिया, शेर ने जामन जी लिया। जामन जी बोले कि ये मणि बड़ी विचित्र चीज है, चलो कोई बात नहीं, ये बढ़िया है, तो अब इसको हम अपनी लड़की को दे देंगे। ये जामन जी के भी एक लड़की है और बड़े गुफाओं में, बहुत गहरी गुफा उसमें रहते हैं, और उन्होंने अपनी लड़की को दे दिया। नाम है जामंती, क्योंकि पिताजी का नाम जामंत। और जैसे जामंती को दिया तो जैसे अंधेरा हुआ था तो अंधेरे में उजाला हो गया, क्योंकि उजाला, अब तो बड़े खुश हुए कि ये बढ़िया है, अंधेरे में हमारे उजाला हो जाता है। अब तो जब सत्राजित के भाई प्रसेन नहीं पहुंचे तो घर में चिंता। बोले भाई को देखा के? बोले नहीं देखा। बोले कहाँ है? कि पता नहीं कहाँ है। बोले पता लगाओ, बोले है ना। तो अब सैनिकों ने ढूंढा तो मालूम पड़ी कि डेड बॉडी लेकर के आगे आपस में चर्चा करने लगे। बोले देखो सुनो, हमारा वैसे तो कोई दुश्मन था नहीं, लेकिन ये जो मणि है ना, इसको कृष्ण ने कहा था कि इसे खजाने में जमा करा दो, तो इसी के काम है। अब उन्होंने तो कहा अपनी पत्नी से, बोले कहना नहीं किसी से, बोले हमें क्या जरूरत है। अब पत्नी की एक बहुत खास सहेली थी, जैसे जो बैठी है हमारी जीजी, चश्मा लगा कर कुर्सी पर, बहुत खास होती है ना, बहुत पास बैठी है, बहुत खास बैठेंगी पास। तो बोले जीजी हाँ हम एक बात बताएं, हाँ हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है। बोले क्या हो गया जीजी? बोले तुम कहीं हो मत काउते हैं। बोले हमें क्या जरूरत है, हम तो तेरी पक्की सहेली, हम काहे के? बोले हमारे जो देवर जी है ना, उनकी मृत्यु का राज हमें पता चल रहा है, हमें शक जारी है कृष्ण भगवान ने किया है गड़बड़, और तुम कहीं मत जाए, पता तो लगा लेंगे हम, पर तुम मत गई। अरे मुँह का जरूरत है। उनकी हत्या 4 सहेली, एक दिन वो अपने बैठी गई, 4 सहेलियों को बिठाया, बोले आज तो बड़ी गड़बड़ है गई, पर चलो हम ना बताए रहे, है ना, कि क्या बात है? अरे कि तुम कह दोगे, अरे हमें क्या जरूरत है, हम तुम्हारी पक्की सहेली, देखो बहाने मोती कसम खाए रही है, और तुम मतलब मैं तुम्हें पक्की हो ना इसलिए बता रही हूँ। तो उन्होंने बता दिया ऐसे बात है। 4 सहेली बोली हमें कहा, हम काई तो कह दे, जैसे तुमने मना कर दी है तो हम काई कह 4 ने की, फिर और 8 सहेली उन्होंने फिर अपने कहते, बोले तो कहीं हो तो होते मत। ये बड़ी प्रसार मंत्री होती है माता बहना, और बात है जरूरत में जाके तुम मना कर दोगे कि जा बात है मत कहिए, तो वही ज्यादा कहेंगी। प्रसार मंत्री से कहीं कभी प्रसार कराना हो आपको अंडरग्राउंड, तो एक माताओं से कह दो। पहले एक कहावत सुनाया करते थे, गांव के आदमी ने बताया कि एक तरबूज को आधा सिर काट करके और अंगूछा में बांध करके, और रस निकलना है ना उसका, तो लाल लाल अंगूछा हो गया। बोले पत्नी से क्या बात है कि ऐसे बात है, ये आदमी का सिर मेरे बहुत दुश्मन था, काट के ले आया, इसे मैं आंगन में गाड़ूंगा, किसी से कहना मत। बोले मुझे का जरूरत है कहने की? उनने उनसे कह दी। वो गई अपने सोच के लिए, पहले बाहर जाया करती सोच के, अरे बहन आज तो बड़ी गड़बड़ है, पर कहियो मत, हाँ बहुत हमारे तो पति देव बड़े खराब हो। बोले आज काल वो सिर काट के ले आए। एक ने 4 ते गई, 4 ने 8 ते गई, 8 ने 32 ते गई, 32, अरे पूरे में फैल गई बात। अब भैया फैल गई तो थाने तक पहुंच के खुदाई भई, सीबीआई बिठाई गई, खुदाई भई तो हमें तरबूज निकलो। बोले प्रसार मंत्री बड़े तेज हैं, इनकी विशेषता होती है माता बहनों की। अच्छा इनमें जो इतनी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और इनके अंदर अच्छी भी बहुत सारी बात होती है। आप सोच रहे हो मैं बुराई कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा, इनकी इतनी अच्छी आती है, इनमें सहन शक्ति भी बहुत होती है।
बचपन में माता पिता की सुने, बड़ी हो जाए तो पति की सुने, और बड़ी हो जाए तो बेटा की सुने, है ना, और मेरे को बड़ी है जाए तो बहुओं की सुने, और बड़ी है जाए तो नाती की सुने। उसके बाद में सुनत जीवन इनको जय जय श्री राधे। ये है सहन शक्ति, किसी से कभी शिकायत नहीं करती है, ये भी तो है। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी इनमें विशेषता भी है, कभी नहीं ये बेचारी कहती। अब जब उन्होंने देखा तो बात फैल गई, उन्होंने चर्चा करी, मंत्री को बुला करके बोले ये कैसे कैसे। तो श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि हमें भी कलंक लग गया है। अब कैसे लग गया? क्योंकि एक बार इन्होंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लगता है, इसलिए अब कृष्ण भगवान कहने लगे इस कलंक को तो छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो बहुत बदनामी है। तो वो जंगल की तरफ चले गए जहां डेड बॉडी मिली थी। वहां डेड बॉडी मिली तो वहां पर शेर के पैरों के निशान मिले, फिंगरप्रिंट, जो आप जानते हो आजकल तो है ना सब वैसे सिग्नेचर हो, लेकिन फिंगरप्रिंट शुरू से रही है परंपरा, देश में नहीं विदेश में भी आज फिंगरप्रिंट पे ही है ना सब चीज ऑर्डर होते हैं। और अब तो खैर आधार कार्ड वगैरह बनेंगे तो उस पर भी निशान लगते हैं, और आंखों की, ये पुरानी परंपरा है, तो ये सिग्नेचर चले गए। और ये भगवान की कृपा कितनी है, हमारा अंगूठा हो, आपका हो, किसकी भी उंगली हो, हजारों लाखों करोड़ों की उंगली चेक कर लेना, किसी का एक जैसा नहीं होगा। सिग्नेचर तो कर सकते हैं, फिर भी भगवान की इस बातों को करिश्मा नहीं मानते। बोले भगवान क्या कर सकता है? अरे मूर्खो, तुम क्या कर सकते हो? तुम एक शक्ल बना दोगे, पेंटर कितना ही बड़ा हो, 2 बना दोगे, 3 बना दोगे एक जैसी, लेकिन 10-20 नहीं बना पाओगे। कहीं ना कहीं सोच करोगे मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो भगवान की लीला नहीं समझ रहे। एक ही मिट्टी में आपका सेब का पेड़ है, वो मीठा है, और उसी पर वहीं पास में जो नीम का पेड़ है वो कड़ुआ है। इसके लिए कड़ुआ किसने दिया, उसमें मीठा किसने डाला? तुम्हारे पिताजी डाले आए थे, पूछो मूर्खों से। भगवान का करिश्मा नहीं समझ रहे। मोर के कितने सुंदर पंख होते हैं, है ना, पानी से वो छूता है, और आप कितना भी अच्छी पेंटिंग कर लो, पानी डाल दो छूट जाएगा। अरे और तो छोड़ो, सेब का कलर कैसा होता है, लाल, रिगड़ते रहो छूट जाएगा। लेकिन ये करिश्मा नहीं समझ रहे। करिश्मा ये समझ, भगवान जी आ जाए घर में, आंगन में जो के मोते मांग ले कछु, सो सबसे पहले यही कह दो मेरे घर पक्का कर दो और पैसा दे दो, जी करिश्मा। भगवान का करिश्मा नहीं है। इसलिए उनका दूसरा विवाह की तैयारी हो रही है। जामवंत जी ले गए। अब कन्हैया जो जा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट के द्वारा जब और आगे चढ़े तो वहां पर रीछ के निशान दिखे। रीछ के निशानों के द्वारा जब देखे तो वो गुफा में जा रहा, गुफा में कन्हैया घुस गए, और जो अपने साथ में ले गए बोले कि इतने समय तक, निश्चित समय तक आ जाऊंगा। उन्होंने 2-4 दिन का समय दे दिया, अगर नहीं आए तो आप जो है चले जाना। वहां पर जामवंत जी मिले और गदा लेके खड़े हुए, कौन गुफा में घुसा है? क्योंकि उनकी कौन थी? युवा लड़की। माता पिता को बड़ी चिंता होती है जब लड़कियां सयानी हो जाती हैं, बहुत चिंता होती है। वो कह नहीं सकता है, लेकिन जब बाहर जाता है और संध्या के समय पे आता है और बेटिया पानी लेके आती है तो तुरंत दिमाग घूम जाता है कि हमें इसके लिए भी कुछ करना है। लेकिन जाता बेचारा पिता सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। कभी देखा है घरवाली ने कभी ने पूछा है कि आप बाहर गए तो आपने ड्यूटी करी तो आज पूरे दिन भोजन किया या नहीं किया? बस ये पूछती है तनख्वाह कब मिलेगी? बोले 7 तारीख को मिलेगी, आज बड़ी लेट हो गई है ना। हाँ, ये नहीं पूछा कि पेट में दर्द निकला कि नहीं निकला। और वो भी पिता भी बेचारा ऐसा होता है, अपने दुख की बात को पत्नी को नहीं बताता है, बच्चों को नहीं बताता है, इसे कहते हैं पिता, है ना। हाँ, क्या मतलब है? उसने तो बस ये है कि जीवन संघर्ष में है, हमें तो मेहनत करनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है। सर्दी में जाता है, आप सर्दी में रजाई में बैठे हैं, बच्चे रजाई में बैठे हैं, हीटर चला रहे हैं, और पिता बाइक पे जा रहा है ड्यूटी करने के लिए, ऑनलाइन सामान भेजने के लिए। पूछा कभी? नहीं। लू पड़ रही है, आप कूलर में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, एसी बैठे हुए, पिता गया धूप में जा रहा है डिलीवरी देने। क्या बात है। लेकिन माँ बाप इतने परिश्रम करने के बाद में भी और बच्चों की समझ में नहीं आती है। इसलिए हाँ,
उन्होंने देखा आपका काम इनसे भी ज्यादा महान है, आपको तो इनसे भी ज्यादा बहुत परिश्रम करती हैं, क्योंकि आप सुबह उठती हैं, पूरी तैयारी करती हैं, 4 बच्चे होते हैं सबके टिफिन लगाती हैं, फिर है ना बच्चन के डैडी का टिफिन लगाती हैं, फिर सारी सफाई करती हैं, फिर कपड़ा धोती हैं, फिर देखती हैं कोई सिलने के लिए तो नहीं है, प्रेस व्यवस्था करती है, दोपहर को बच्चे आते हैं फिर उनके सारे बस्ते बस्ते सेट करती हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आपका तो इनसे भी ज्यादा काम है, इसलिए आप देवी शक्ति है ना आपके अंदर ही है। भगवान ने कह दिया है शक्ति का प्रतीक नारी, और बताइए इनमें शक्ति नहीं है तेरी। हाँ इसलिए जैसा आप चाहो, बोला गोविंद भगवान की आदि महान है। जब उन्होंने देखा तो जामवंत जी अब गदा लेकर के झगड़ा हुआ, बोले कौन, बोले कि ये मणि हमें दे दो, बोले कैसे दे देंगे, ये तो हमारी लड़की का खिलौना, दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, कितने दिन तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 28 दिन 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। कितने दिन हुआ जी, कितने दिन युद्ध हुआ? नहीं, जिनसे पूछा वो बताओ, आपको तो पता ही है, हम पूछते ही तो उससे जिसका मन ही नहीं है इधर, क्योंकि जिसका मन नहीं होता उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जिसका मन होता है उसकी कीमत बहुत होती है ना। इनकी जैसे बहुत कीमत है, सब लोग सुन रहे हो, क्योंकि एक महाराज जी थे सत्संग में जाया करें, एक दिन नुमाइश लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई पीतल की 1-1 किलो की, और एक के नीचे लिख दिया 500 रुपए की एक, और उसी के नीचे लिख दिया एक है इसमें से अनमोल, जो कि 1 लाख की नहीं, 2 लाख की नहीं, करोड़ों की कीमत है। बताने वाले को है ना 100 रुपए फीस है, बताने वाले को 1000 रुपया इनाम। अब आम है, बोले कितने का भैया, बोले 100 रुपए की टिकट है, आप बताओ कि इसमें जो है 500 रुपए की कौन सी है और अनमोल कौन सी है। बोले अच्छा। अब सब लोग आए देखें, भाई ये किसकी है, सोने का लगा हुआ है कहीं, नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं देखे, बोले बता दो, बता ही नहीं पाए, रख दें, 100 रुपए दे जाए, रख दें, 100 रुपए दे जाए, रख दें। एक बहुत अच्छे सत्संगी आदमी थे, है ना, जैसे हमारे जीजा जी बैठे कुर्सी पर, है ना, उन्होंने कहा कि भाई हम बता दें, बोले बताओ, बोले टिकट, बोले 100 रुपए, बोले बताने पर, बोले 1000 रुपए का इनाम। बड़े अच्छे थे, बोले ठीक है हम बताते हैं। तो उन्होंने एक मूर्ति उठाई और एक उधर से सूतली उठाई, सूतली तो जानते हो आप, हाँ धागा मान लीजिए, सूतली उठाई बट्टी और उसके कान में डाल दी। किसके कान में डाल दी? मूर्ति के। तो वो इधर से डाली उन्होंने और इधर निकल गई। बोले भैया ये 500 रुपए की है। वो समझ गया, आपने बताया तो सही है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला, सूतली इधर नहीं निकली, सूतली सारी की सारी चली गई, लेकिन कहां जा रही है? अंदर। बोले भैया ये अनमोल है, ये तो मूर्तियां अनमोल है। बोले तुमने कैसे पहचान लिया? बोले सीधी सीधी बात है, ये हम सब लोग जो कथा सुन रहे हैं ये मूर्तियां हैं। इधर से सुने कथा और इधर को निकाल दे, कीमत कितनी? 500 रुपए, है ना। और इधर से सुने, जीवन में उतार ले, अनमोल। तो आप कौन से हैं? अनमोल है, अनमोल रत्न है आप। 9 रत्न थे ना, राजा के यहाँ राजा कौरव के 9 रत्न, उसमें से भी आप एक रत्न है, अनमोल है। सारी कथाएं सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छी बात है। आज झगड़ा हुआ तो कितने दिन युद्ध चला था? 28 दिन, है ना, 28 डेज। जब युद्ध चला, युद्ध के बाद में और जामवंत जी बोले बस बस भैया, बस 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 बस, सबरी कमर तोड़ दी तुमने तो। प्रभु पैरों में गिर गए। बोले मैं समझ गया आप कौन है। बोले कौन? बोले मेरे प्रभु राम है। बोले आपने कैसे पहचान लिया? बोले आप तो प्रभु अंतर्यामी, आप जानते हो। बोले मैं वही जामवंत हूँ। मुस्कुरा गए, बोले नस नस ढीली हो गई कि हाँ प्रभु ढीली, अब कभी इच्छा नहीं होगी, है ना। अब इनकी इच्छा क्या थी मालूम? कि जब राम जी युद्ध करके सीता मैया को लेकर के गए थे तो राम जी राजा बने, है ना। और राजा बनने के बाद में उन्होंने घोषणा करी थी, भाई हमारी बड़ी सहायता करिए सब लोगों ने, आप लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं मांगा तो कुछ मांग लो।
तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने भक्ति, किसी ने प्रेम, किसी ने कुछ, है ना। और हनुमान जी ने पद मांगा था, पद। कोई किसी ने मांगा मंत्री पद, किसी ने मांगा है ना उप प्रधानमंत्री पद, किसी ने मांगा कि ये पद। लेकिन हनुमान जी ने 2 पद मांगे। बोले प्रभु मुझे 1 पद से काम नहीं चलेगा, 2 पद चाहिए, 2 पद। बोले कौन से? बोले प्रभु आप समझ गए? नहीं आप इशारा कर दो, है ना, आप ही बता दो कौन कौन से। तो भगवान के दोनों पद पकड़ लिए, मुझे ये चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, पद मीन्स पैर, बस ये चाहिए मुझे, अपने चरणों में रखो। उस समय जामवंत जी बैठे हुए थे, प्रभु सबने मांगा पर आप कुछ नहीं मांग रहे, है ना, और आपकी कोई इच्छा तो बताओ। बोले प्रभु क्या बताएं, हमारी तो एक ही इच्छा ही वो पूरी ना है पाई, और अब हमारी इच्छा अगर आप चाहो तो पूरी कर दो। बोले कहा कि जब सीता मैया की खोज करी और रावण का वध किया आपने, तो सब लोग लड़ने के लिए चले जाए, कोई कागो मार के आ रहा, कोई कागो मार के आ रहा, कोई सेवा कछ करो, हम वहां खड़े रहे, हमारी इच्छा ही कि हम कागो लड़े, लेकिन हमारे मतलब को, हमारे बराबरी को कोई योद्धा ही ना दिखाई दे रहा। जामवंती कम नहीं है, बहुत बलशाली है। सो प्रभु अब आपसे कह दे कि हाँ कह दो कि हमारी इच्छा अगर पूरी कर दो तो जैसे 2-2 हाथ हम आपसे ही कर लें, न कि मल्ल युद्ध कुश्ती कर लें, न कि फाइटिंग कर लें आपसे। बोले भाई ये ठीक नहीं है प्रभु। क्यों? क्योंकि देखो युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस समय आप कौन से स्थान पर हो, मैं कौन से स्थान पर हूं, और आप इस समय पिता के है ना तरह से मेरे बुजुर्ग की तरह से हो। बोले नहीं प्रभु मैं पिता के तुल्य नहीं हूं, उम्र में तो बड़ा हो गया हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। राम जी बोले कि चलो सेवक हो तो सेवक और मालिक का युद्ध कभी होते हुए देखा है? तो प्रभु मेरी इच्छा अधूरी रह गई? नहीं मैं आऊंगा और इस इच्छा को द्वापर में तुम्हारी पूरी करूंगा। सो प्रभु आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। इच्छा पूरी कर दी। बोले प्रभु अब मैं समझ गया आपसे योग्य कौन मिलेगा। सो ये जामवंती है ना, इसका हाथ भी पकड़ लो। अब मैं कहां जाऊंगा, वृद्ध हो रहा हूं, इसकी चिंता में मैं जल्दी वृद्ध न हूं, है ना, मैं आपका भजन कीर्तन करता रहूं, आप इसको पकड़ लो। हाथ दे दिया और कन्यादान कर दिया, और कन्यादान में जो लिया था कन्यादान, वो भी जो है मणि दे दी कन्यादान में, मणि दे दी। अब मणि ला करके उन्होंने सत्राजित को दी। बोले भाई कलंक को छुड़ाओ, और हमने नहीं लिया, देखो इस तरह से लिया है। उन्होंने मणि ला करके दे दी, हमारे पास थोड़ी है। सत्राजित को बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोले भाई गलती हो गई, पश्चाताप कैसे करें, कैसे माफी मांगे। बोले उनकी भी एक बेटिया थी, तो उन्होंने भी अपनी बेटी दे दी, है ना। तो पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, और दूसरा हुआ जामवंती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ सत्राजित ने जैसे मणि लौटाई तो बड़ा लज्जा हुई, उसने अपनी बेटी का भी हाथ दे दिया। तो तीसरा विवाह हो गया, उसका नाम है सत्यभामा। अब चौथा विवाह सुनिए। एक दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन यमुना जी के किनारे पर घूम रहे थे। बोले कि चलो यमुना मैया है, थोड़े टहल ले। हाथ मुंह धो करके जब एकांत में आए तो उन्होंने एक युवती को देखा। तो अर्जुन बोले भाई ये युवती कौन है? कन्हैया बैठे हुए हैं। हे देवी आप कौन हैं जो पूजा कर रही हैं? उन्होंने अपने नेत्र खोले। हे देव, अच्छा पहले जो माता बहना है देवी देवताओं के आप नाटक देखते हो ना, उनसे शिक्षा भी लिया करो। पत्नियां कभी अपने पति से उल्टा सीधा नहीं बोलती हैं। हे देव, हे आर्यपुत्र, है ना, हे स्वामी, ये शब्द कहते हैं। और ये शब्द आप लोगों ने कितने ने करे प्रयोग, जरा हाथ ऊपर करिए। ना सुन रहे? अब विचारों का अगर सुनना हो तो कह रहा हूं ना सुनना। सब दोष पतियों में है, यही तो कह रहा हूं, सब दोष पतियों में। इसलिए इनको दूसरी संज्ञा दी गई है। आप अच्छी है इसलिए आपको सबके आगे देवी शब्द लगा दिया। देवी है जैसे उर्मिला देवी,
सारिका देवी है, मंजू देवी, इनके किसी के लग रहा है देवता है नहीं है, ये देवता हाथ देवी है। इसलिए हाँ, जब उन्होंने देखा तो ये तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ में। तो वहां जैसे अर्जुन ने कहा कि आप देवी कौन के? हे देव, हम यमुना। बोले या क्या कर रही हो? बोले हम पति को चाह रहे हैं, पति से शादी करें, पति की इच्छा है और पति को है हम ध्यान कर रहे हैं पति का। बोले कौन? बोले हमारा तो बस एक ही पति है, कन्हैया। बोले तो वो तो यहाँ आए हुए हैं। अरे आओ, उठ के आए और उनको हाथ उनके हाथ में थमा दिया। ये हो गया चौथा विवाह। बोलो यमुना मैया की जय। पांचवा विवाह है ना, एक अवंती उज्जैन देश के राजा हैं। बिंद और अनुबंध दो भाई हैं, उनकी एक बहन है मित्रविंदा। उन्होंने एक निर्णय किया कि इनके पास में 7 बैल हैं। 7 बैल कितने हैं? 7 बैल। इन 7 बैलों को एक साथ जो नकेल डाल देगा, नकेल डाल समझते हो? नाथना समझते हो? भगवान कन्हैया ने नाक को नाथ दिया था। यानी बछड़ा जब बड़ा होता है तो उसके नाक में छेद करके और वो रस्सी सी डाली जाती है, वो कंट्रोल करने के लिए। बोले जो तो बहुत दूर दूर के राजा आए, उन्होंने ये शर्त रखी, जो नकेल डाल देगा, जो एक साथ नाथ देगा, वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। अब एक राजा आवे तो एक को पकड़ा जब तक दूसरा तो उठा के मार दे, और दूसरा के डाले जब तक पहला वाला उठा के मार दे। मतलब कहने का ये कि कोई राजा नहीं कर पाया। कन्हैया बोले जा कामेला हम ही कर दे। तो 7, क्योंकि भगवान तो एक से अनेक हो जाते हैं। जैसे कल बताया था, हजारों लाखों करोड़ों गोपियों के मध्य में हजारों लाखों कन्हैया बन करके उनके साथ रह सकता है। 7 बैल, 7 कन्हैया और 7 को आराम से पकड़ के नाथ दिया। बोले तुम ही ले जाओ। बोला गोविंद भगवान की। इनका नाम है सत्या। अब आइए 7वां विवाह है ना, इन्हीं के एक बुआ लगती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पहले से ही चर्चा करें तो पत्र लिखे तो कोई कहानी लिखे तो वो भी कन्हैया के लिए, जैसे रुक्मिणी पत्र लिख के भेजाता था, ये भी हर चर्चा से प्रसन्न थी। इसी तरह से इन्होंने भी चर्चा सुन करके मन में संकल्प किया था, तो इसलिए इनका विवाह उनके साथ में कर दिया। इनका नाम है भद्रा। अब कितने विवाह है गए? अरे मन लगा के सुनिए, हाँ ध्यान से। अब 8वां विवाह आया। 8वां मध्य प्रदेश के राजा हैं, इनकी कन्या लक्ष्मणा, इनके है ना 7 विवाह हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब विवाह हो रहा है तो रुक्मिणी आ रही है, रुक्मिणी है, राधा है, सब एक ही चीज है, लक्ष्मी को है ना। तो थोड़ा सा राधे का नाम है ना ध्यान करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे हर हर। आइए एक राधा रानी का भजन सुनाते हैं आपको। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकों में ऐसी नहीं मिलेगी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ताली बजाते रहो। राधे सनकादिक तेरो यश गावे। सनकादिक तेरो यश गावे। तेरो गाम यश तेरो गावे। गाम यश तेरो गावे। सनकादिक यश तेरो गावे। सनकादिक यश
गणेश तेरो गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारे। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अब लगाओ, रानी ऐसे नहीं कि रानी नामी हो, वो वास्तव में तीनों लोगों की रानी, सबसे पहली तीनों लोगों में इतनी सुंदर रही, तीनों लोगों में डंका राधा रानी का, और वृंदावन में तो बजे। एक दिन इंग्लैंड की महारानी वृंदावन में आई तो महतरानी सफाई कर रही है ना, तो सैनिक बोले हट जाओ, रास्ता साफ करो, खाली करो, खाली करो, महारानी आ रही है, महारानी आ रही है। वहां ने झाड़ू हथे का पकड़ के और बगल में लगा के खड़ी है, चोरे कहाँ की महारानी आ रही है? बोले इंग्लैंड की रानी आ रही। बोले पागल, यहाँ कोई आज तक न रानी हुआ है और न होगा, केवल यहाँ तक दो ही रानी है। दो रानी है? बोले कौन सी? बोले एक राधा रानी और एक मेहता रानी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अच्छा, ये बात भी समझ लेती है, इशारे से भी समझ लेती है। हाँ देखो, मैं भी इशारा करूंगा तो ये सब सही बताएंगे। अच्छा, मैं इशारा करूंगा और बताना गोपी कुछ काम कर रही है तो वो है ना हाथ पे चला रही है, तो बताना कि क्या हो रहा है ना। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। क्या कर रही है ये? दूध निकाल रही है, देख लो है ना कितनी अच्छी है। अब के फिर पूछेंगे, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, 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 सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। अच्छा बताओ जी क्या कर रही है? रोटी बना रही है। अच्छा, अब के पूछूंगा, अब के नहीं बता पाऊंगी क्या है। ओ ब्रज की मालिक राधा रानी, 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 ब्रज की मालिक राधा रानी। अरे भैया जी तो जऊ पास है गई भाई, जय जीत रही है, इसलिए तो इनको देवी कहा जाता है। अरे यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, कोई लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी, राधा रानी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से प्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, 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 कट जाए जन्मों की व्याधा, कट जाए जन्मों की व्याधा। अच्छा, अब क्या कर रही हैं जी? ये जी तो गलत है वो, मठा थोड़ी चला रही, दही चला रही, मठा तो बनेगा। अरे तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब विवाह है कन्हैया के कितने? 8।
अब सुनो, सुखदेव जी कह रहे हैं कि अब और सुनिए, अभी तो विवाह हो रहे हैं। एक राजा था भौमासुर। भौमासुर जो है भूमि से पैदा हुआ है ना। भौमासुर जो है भूमि से पैदा हुआ और इनकी एक बहन लगती थी जो कन्हैया की पत्नी थी सत्यभामा, वो भी भूमि से पैदा हुई। तो बहन भाई का प्रेम था। इन्होंने पहले कन्हैया से कह दिया था कि देखो ऐसा है, कोई कह रहा था कि आप है ना दुष्ट को मार देते हो और हमारा भाई थोड़ा गलत संगति में पड़ता जा रहा है। अरे देवी क्या बात करी हो, है ना, तुम्हारा भाई हमारा साला, और साला सबसे ज्यादा प्यारा। तो कितने अच्छे प्यार करे है ना, जो इनके सामने भैया होता ना, सबरी कह रही है साला सबसे ज्यादा प्यारो। ये यहाँ कह रही है खुदा, लेकिन हमारे वृंदावन में मालूम कहा कह में दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। सबनी को तो नाम सुनो होगा, सलाह लो, कोई बुरी बात नहीं है। साले साहब आ रहे हैं तो खाना पीना खिलाओ, नाश्ता कराओ, अच्छी तरह से विदा करो, कोई समस्या उसको हल करो, लेकिन सलाह मत लो। लेकिन आजकल सलाहकार साले हैं, ये कलयुग का असर है। और हमने देखा है, जब हमने कई शादियां भी अटेंड करी है, शादी में जब जाते ना तो हम देखते वो कैश लेकर, कैशियर जो होता है ना वो अधिकतर साला ही बैठता है। बोले ये कौन है, बोले ये मामा है। या बैठेगा मौसा, बोले ये मौसा है ना। तो पंडित जी एक दिन पूछ रहे, बोले आपने अपने भाई को क्यों नहीं बुलाया, भाई को बिठा देते। बोले ये समझदार है, भाई बुद्धि नहीं है, क्योंकि धर्म सब खोए दियो भारतवासी भैया, और भारतवासी भैया इनकी पड़ी भंवर में नैया। धर्म सब खोए दियो भारतवासी, कथा भागवत होए कहीं पे थोड़े ही सुनवैया। और जो सुन ले है रही है नौटंकी स्वांग रसिया, या आ गई है कोई बम्बई थी हीरो ने तो खूब उड़ाएंगे रुपया। भगवान के नाम पर टाटा फिस गरीब लोगों की मदद नहीं हो पाती है ना। और टिकट कितनी भी जरूरी हो, कितनी 2000 की हो ना, तब टिकट लेके और देख में जाएंगे। कहा है जैसी वो काऊ की बहन वैसी तुम्हारी, लेकिन बुद्धि खराब का लोग असर। अपने भाई से मुंह से न बोले, साड़ू से के वो भैया, और अपनी माँ से उल्टी सीधी सास से के वो मैया। धर्म सब खो दिया भारतवासी भैया। तो एक है ना। और हमारे एक वृंदावन में एक ऐसे कि बहन भान जी आए द्वार पे, सो जाए उड़ रजैया। बहन भान जी घर पे आवे तो रजाई उड़ के सो जा, तो बोले कह दियो तबीयत खराब है हाई कमान से। बहन भान जी आए द्वार पे, सो जाए उड़ रजैया। और जो सुन ले आ रही है साली सरे तो तैयार करावे वो किचन में कढ़ैया। बोले पनीर बना लेंगे, भाली जी आ रही है। धर्म सब खो दिया भारतवासी भैया। बोले तुम क्यों चिंता करते हो, अरे साला सबसे ज्यादा प्यारा तुम है ना, और मैं क्यों मारूंगा। लेकिन हाँ ये है कि ये अत्याचार करेगा फिर भी नहीं मारूंगा, कितना भी पाप करे फिर भी नहीं मारूंगा। अगर तुम कह दोगी तो मैं मार दूंगा। तो बोले मैं काहे को करूंगी। तो सुखदेव जी है ना परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भौमासुर ने क्या किया कि बड़े बड़े घराने की राजकुमारियों को बंदी बना लिया, तो उनको राजा को परास्त करे और उनकी लड़कियों को ले करके और बंद कर दिया करे, है ना, जेल खाने में डाल दिया करे। अब तो क्या हो गया, क्या हो गया कि उन्होंने कहा, नारी जी से सूचना मिली कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है महाराज, जिस भी राजा को परास्त करता है उसकी लड़की को सुंदर जो होती है उसको अपने उसमें रख लेता है। बोले क्या करेगा, बोले ऐसा कह रहा है कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी ना उस दिन में एक मुहूर्त में एक साथ विवाह कर दूंगा। बोले अच्छा। बोले प्रभु देख लेना। बोले मैं ठीक है मैं देख लेता हूँ। कुछ समय तक शांत रहे, उसने तो इतना आतंक फैला दिया कि वरुण जी का छत्र छीन लिया, वरुण भगवान को परास्त कर दिया। उनका छत्र होता है एक, वो ले लिया
देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं की माता है अदिति, उसके कुंडल छीन लिए। अब जैसे छीन लिया, भौमासुर ने इतना विशाल मजबूत किला बनाया है, उस किले के चारों ओर खाई है। क्या है? खाई। और खाई के बाद में, घेरे के बाद में, उसके बाद में फिर दीवार है मोटी मोटी, फिर उसके बाद में बिजली की दीवार है, बिजली की दीवार के बाद में पानी की दीवार है, पानी की दीवार के बाद में है ना जो काम न करे ऐसी नेगेटिव है ना, जो नुकसान करने वाली हवा की दीवार है, जो उसको थोड़ी सी भी आई मर गया। उसके बाद में भी एक इसके है ना यहाँ रहता मुर राक्षस, उसने 10,000 फंदे और लगा रहे, एक फंदा पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता, 10,000 फंदे लगा। अब अत्याचार ज्यादा हो गया, कन्हैया बोले ला हम चल रहे हैं। तो कहां जा रहे हो स्वामी जी? बोले जा रहे ने भौमासुर से ने शांत करे हमें। बोले मैं भी चलूंगी। बोले हम तो जो चाह ही रहे कि चलो। अब जैसे चले, गरुड़ जी पे दोनों के दोनों बैठे, क्यों कन्हैया की सवारी कौन है? गरुड़ है ना। हाँ। और लक्ष्मी की सवारी कौन है? लक्ष्मी की सवारी कौन है? उल्लू है ना। और एक दूसरी सवारी जब पैसा अच्छा आता ना, ईमानदारी का आता, तो उस दूसरी सवारी रहती है, और जब पैसा गलत उससे आता है तो उल्लू बन जाता है। उल्लू को बात नहीं सुनता, दिन में उसे दिखता नहीं, अंधा हो जाता है, और रात में तो वो अंधा है ही है। रात में भी गलत काम करेगा, दिन में भी गलत काम करेगा। इसलिए लक्ष्मी मैया किसी किसी पर है ना ठीक तरह से आती है, किसी किसी पर गलत तरीके से आती है। हे मैया सबको सद्बुद्धि दो, इतनी है ना प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। इतना मत दो प्रभु कि हम उस पैसे में अहंकार आ जाए, फिर एक बार में झटके से निकल जाए। गलत पैसा अच्छे पैसे को भी लेके चला जाता है। इस प्रकार उन्होंने आए और बिठाए, और उन्होंने सबसे पहले उस मुर नामक दैत्य का ही वध कर दिया, क्योंकि वही मिला था। अब चले गए, भौमासुर को मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश आया है हमसे युद्ध करने के लिए, बड़ी सेना सजाई, युद्ध हो रहा है। अब इतनी तेज युद्ध हो रहा है कि वो अपने अस्त्रों को उठाता है, कन्हैया की तरफ मारता है, अस्त्रों को उठाता है, कन्हैया की तरफ मारता है, एक हाथ से मारता है, फिर दोनों हाथों से मारता है, जो मन आता है वो कभी अग्नि फेंकता है, कभी अस्त्र फेंकता है, कभी नागफास फेंकता है। अब कन्हैया है ना बचाव कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। अब तो कन्हैया बार बार बचाव कर रहे हैं। पत्नी जो पीछे बैठी है वो भी इधर होती है, वो भी उधर होती है। जब ज्यादा देर हो गई, कन्हैया ऐसे लग रहा है कि जैसे है ना पत्नी को कहीं थका न जाए और ये कुछ कर रहे ना है ना, और ये हमारा जो भाई है इन पर आक्रमण करे जा रहा, आक्रमण पे आक्रमण करे जाए। उन्होंने पीछे से कौनी मारी, तुम कुछ करो ना, ऐसे शांति से बैठे हो, अब तुमने अपने हथियार चलाओ ना, मारो ना इसको, ये कितना कर रहे अत्याचार। कन्हैया मुस्कुराए, हम तो जो चाह ही रहे कि तुम हम पे क्यों है, कच्चे ऐसे होता बिना पत्नी के हाँ ना करना। बोले हम तो ये चाह ही रहे। जब जाकर उसका भौमासुर का उद्धार किया। अब उसके जब तक 20,000 नहीं हो पाई थी है ना, कुआरी लड़की जो है 16,100 हो गई थी। कितनी थी उसके पास? 16,100 परास्त हो गया। कन्हैया के पास सब आ गई, देख रही है कन्हैया देख रहे हैं। अब कन्हैया से विनती कर रही है, आपस में चर्चा कर रही हैं। बोले हमें अपना घर छोड़े हुए साल भर हो गई, कोई कह रहा हमें 6 महीने हो गए, कोई कह रहा हमें तो 3 साल हो गए, कोई कुछ कह रहा है। बोले क्या करें? तो आपस में चर्चा करने लगी। दो ही स्थिति है, जब हम घर पे जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी कितने भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर धी बेटी पत्नी किसी भी इमरजेंसी में एक रात भी कहीं बिता के आ जाती है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। समाज अगर वो न करे तो समाज इतना बेकार है। बोले कहां रही थी ये रात में? बोले कहां पर थी? ऐसे फिर कहां रही खुरखी थी? ये समाज है, और समाज बड़ा विचित्र है। समाज की बात उतनी मानो जितनी चल जाए, समाज की बात इतनी मत मानो कि तुम्हारा भी नुकसान हो।
बेटी से पूछ तो लो। बोले ये समाज है, हमें जीने नहीं देगा, इसलिए क्या करेंगे, हम वहां तो जाएंगे नहीं। बोले दूसरा तरीका ये कि जहर लो और खा के सो जा। कन्हैया समझ गए, कन्हैया से कोई बात छुपी है। कन्हैया ने अनाउंसमेंट किया, अरे देवियों देखो हमारी एक इच्छा है, हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर आपकी कोई इच्छा हो, आपने अपने मन से किसी को पति बना लिया हो या किसी को कहीं जाने की इच्छा हो तो जाओ, और अगर किसी की जाने की इच्छा नहीं है ना, कहीं अलग माता पिता के घर पे जाना चाहते हो वहां चले जाओ, और कहना सोचना ये चाह रही हो कि कहीं नहीं जा रहे, अगर आप ऐसा सोच रही हो तो हम आपके साथ शादी कर सकते हैं। गदगद हो गई, हम तो यही चाह रहे थे, ये हमारे दिमाग में बात बहुत दिनों से चल रही थी प्रभु। जैसे मीराबाई ने कह दिया था, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे पति तो वही जिसके सिर पर मोर मुकुट हुई। आज उन्होंने अब उनसे एक साथ में सबके विवाह कर लिया। अब कितनी हो गई? 16,108 है ना। अब वो 16,108 रानी है, 8 पटरानी है। कन्हैया ने सबके लिए एक एक सुंदर सुंदर महल बनाए। अब सुंदर महल बनाए तो बहुत महल बने गए 16,108। कन्हैया सबके साथ में रह रहा, सबके पास में रहता। नारद जी विचार करने लगे कि एक कन्हैया और इतनी रानी ये कैसे रहेंगे। अरे एक के पास चले गए तो दूसरी बुरा मानेगी, हमारे पास नहीं आते, दूसरे के पास चले जाओ, 3 के पास चले जाएंगे, 4 के पास चले जाएंगे, एक दिन में कितने चक्कर लगाएंगे। चला मैं देखूं तो सही कि क्या स्थिति है। तो नारद बाबा कन्हैया के महलों में जा रहे हैं। सबसे पहले पटरानी है ना के वहां पर गए, तो वर रानी महारानी सबके पास जा रहे हैं। रुक्मणी के पास गए तो कन्हैया तो बड़े नटखट हैं। कन्हैया बैठे हुए थे और रुक्मणी भी पंखा हिला रही थी। दोनों बात, अरे रे आए, आओ नारद जी, आओ आओ, 4 लड्डू खाए, पानी पिलाया, वो जय अब हम चल रहे हैं, नारायण नारायण चले गए। यहाँ तो है। दूसरे में गए, अरे आओ नारद जी आओ, वहां पर है ना पासा खेल रहे हैं पति पत्नी दोनों। बोलिए यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। वहां पर हवा कर रहे थे, यहाँ पासा खेल रहे थे, है ना। हाँ, तीसरी जगह जल्दी से वहां भी 4 लड्डू खिलाए, पानी पिलाया, दूध पिलाया और उनको भी नाश्ता कराया, चरण स्पर्श करे, धोए पैर। हाँ ठीक ठीक, नारायण नारायण नारायण। बोले अरे ठहरो, अरे कि नहीं काम से जा रहा है। तीसरी जगह पहुंचे तो वहां सभा लगी हुई है, मंत्री यंत्री बैठे हुए। बोले वो राजा है उसके अधीन करना चाहता, वो उसको बोले ऐसे उधर से वहां सेना भेज दो, वहां भी चर्चा चल रही है। नारद जी बोले ये यहाँ पर भी है, वहां पर भी सेवा हुई, लड्डू खाए। बोले समस्या बड़ी। बोले ऐसे में जाऊंगा, हर जगह 4 लड्डू खाऊंगा तो मेरा पेट तो बहुत मोटा हो जाएगा और खा भी नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो स्पीड से जाते हैं। तो जहां जा रहे हैं वहीं देखे, बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, यहीं बाहर से देखूंगा, ये अंदर तो लड्डू खिला देते हैं। बाहर से देखा तो कहीं खेल रहे हैं, कहीं पर स्नान कर रहे हैं, कहीं क्षण दबा रहे हैं। आज कन्हैया बड़े हर जगह हर क्षेत्र में है। नारद जी आकर के बोले प्रभु आपकी माया अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है ना, कोई तुम्हारा भेद नहीं पाया, कोई तुम्हारा है ना, इसलिए प्रभु आपकी माया अपरंपार है। आज नारद जी ने हाथ जोड़े, भगवान का मंत्र ध्यान किया और कल्याण हो गया। इसलिए बोले गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। एक बार भाव से कहो, क्योंकि देखो ऐसा है कन्हैया भाव से भूखे होते हैं। तो अगर आप जो भाव लगा दो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे कहने से कह दो हे प्रभु ये जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। 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 मोरलिया वाले समरिया मुरलिया वाले सवरिया प्यारे, मुरलिया
संवरिया प्यारे जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जय हो। अच्छा, अगर आप भाव से नहीं कह पा रहे, आपका मन नहीं है कहने में, तो हमारे कहने से झूठ मूठ कोई कह दूं, पर कह दो, क्योंकि रावण का भाव को भाव आलस हूं, जैसे तुम चाहो लेकिन नाम लो, भगवान प्रसन्न होगा। अगर ऐसा लग रहा है अरे पंडित जी जबरदस्ती कह रहे हैं, हमारा तो मन होता है, तो तुम जबरदस्ती कह दो, पर आज हमारे कहने से कह दो, आज ही कहलवा रहे, कल से नहीं कहलवाएंगे। जा हम तो मुरलिया तेरे अधर की, हम तो मुरलिया तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की। हम तो मुरलिया तेरे अधर की, हम तो मुरलिया तेरे अधर की। अच्छा, भजन अच्छा नहीं लग रहा? खुशी है आपको, सुख लग रहा है, तो खुशी में और जब सुख का अनुभव होता है तो क्या करते हैं? कपड़े फाड़ते हैं। और फिर कहने की जरूरत थोड़ी है, आज ही कह रहे हैं। हम तो मुरलिया तेरे अधर की, हम तो मुरलिया तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की श्यामा, तेरे अधर की। हम तो मुरलिया तेरे अधर की, हम तो मुरलिया तेरे अधर की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ अरे की, तेरे हाथ की श्याम, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। यही बात है।
तू है दाता हम है सेवक, 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 हम है सेवक, हम है सेवक, हम है सेवक, हम तेरे सेवक, हम है सेवक, हम है सेवक, हम है सेवक, हम है सेवक, तू है दाता हम है सेवक, तू है दाता हम है सेवक, चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो थोड़ी देर के लिए आप मीराबाई बन जाया करो, है ना। हाँ, जैसे मीराबाई की आपने सुनी होगी कहानी, है ना, राजस्थान की बेटी थी मीराबाई। पहले कौन थी ये? गोपी, है ना। और जब गोपी भाव जैसी स्थिति जैसी रहती है, थोड़ी बैठ जा फिर नचाएंगे ना। हाँ, तो जैसी स्थिति रहती है वैसा ही भाव रहता है। गोपी थी, भगवान की भक्ति थी, इसलिए, है ना, 5 वर्ष की अवस्था में भजन कीर्तन भी किया करती थी। 5 वर्ष की अवस्था में एक पंडित जी आए थे कथा करने के लिए, तो इतनी भाव विभोर हो गई, क्योंकि पहले की भक्ति गोपी भाव वाली, ऐसे नहीं कि आज ही तुमने भजन किया तो आज ही तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो जाए। पूर्व जन्म के संस्कार होते ना, जब जाके ये कथा में डांस करने को मिलता है। इस जन्म का नहीं, पहले जन्म से, जाने कितने जन्मों के। तो मीराबाई का पूर्व जन्म में गोपी थी, गोपी का भाव था और बड़ी भक्ति करी थी, कुछ कमी रह गई थी इसलिए रह गई। बचपन से पूजा पाठ में भक्ति करने लगी, रोज भागवत कथा सुनवे आने और आंसू बहा करके मन लगा के कथा सुने। बेटी उसको प्रसाद भी दिया करे, महाराज जी बेटी बहुत अच्छी है, रोज कथा सुनने के लिए आती है ना। इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, है ना। तो लड्डू गोपाल को श्रृंगार अपने ब्यास जी ठाकुर जी करें और अच्छी तरह से उनको भोग लगा में बड़े सुंदर लगे, तो वो दीवानी हो गई। जब भागवत कथा हुई तो जाने लगे, पीछे पड़ गई, बाबा पंडित जी ब्यास जी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटा तुम्हारी उम्र अभी क्या है। नहीं बाबा मैं चलूंगी। घर वालों ने समझाया, बेटा नहीं। बोले आप ही समझा, हमारी बात तो नहीं मानी। तो उन्होंने कन्हैया जो थे ठाकुर जी को उनको दे दिए, भगवान की मूर्ति दे दी। अब तो जैसे ब्यास जी करते थे ना, ऐसे पूजा पाठ करें, मन लगा के श्रृंगार करें। तो इनके जो है ना, बड़ी हो गई थोड़ी सी। अब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, इनकी शादी हो गई। नंद भी थोड़ी परेशान करने लगे, क्योंकि इनकी ये विशेषता थी कि जब भी महात्मा संतान है तो लोग लाज छोड़ कर महात्माओं के बीच में बैठ जाया करें, कीर्तन करा करें, खड़ी हो जा करें, नृत्य करा करें। अब जो है इनके राणा जी के साथ में मेवाड़ के, है ना, भोजराज जी के साथ शादी हुई, मृत्यु हुई। इनका एक देवर था विक्रम, क्योंकि जब भाई चला जाता ना तो छोटा भाई अपना अधिकार जमाता है। बोले ऐसे कैसे हो जाएंगे, इसलिए पति भी जरूरी है। पति की वैल्यू जाने के बाद पता पड़ती है, माँ की वैल्यू जाने के बाद पता पड़ती है। समय तो पूरा कर ही रहे हम लोग, लेकिन नहीं, वैल्यू चाहिए उसको। नहीं, हम सब लोगों को, है ना, जीते जी किसी का फोटो, किसी की सेवा नहीं करते हम लोग। मरने के बाद फोटो की सेवा करके मूर्ति लगवाएं, क्या है मरने के बाद। मरने के बाद में आप किनका भी चुपता रहे ना, ये खा लो, वो भी नहीं खाने आते, ये ध्यान रखो। फिर क्यों फोटो रखते हैं, मन की शांति के लिए, समाज के डर के मारे। आ रहा है कोई, बताइए कोई पितृ गर्भपाण में लिखा हुआ आप 100 वर्ष तक रो, साथ में रुलाओ, कभी लौट के आपके दरवाजे पर वो जो चला गया वो आता नहीं है, कभी नहीं आता है। तो फिर क्या फायदा ऐसे करने से। तो जीते जी के जो जिंदा है ना, उसकी इज्जत करो। जो जिंदा है, मरने के बाद में कौन देखा। इसलिए उन्होंने, नंद और ये इसको परेशान कर रही हैं,
कभी तो वो सांप छोड़ देती हैं, कभी जो है भूत वाले घर में डाल देती हैं। अब भूत वाले घर में डाल दिया तो इन्होंने वहां सफाई उपाई करी, वहां भी चैन न पड़ा तो सांप छोड़ दिया, इतने में भी चैन न पड़ा तो उसने विष का प्याला दे दिया और कन्हैया का नाम लेकर के भोग लगाया पहले, क्योंकि भक्त जो होता है सबसे पहले कोई भी चीज लाए पहले कन्हैया को भोग लगाता है, प्रभु भोग स्वीकार करिए। और वो जहर पी गई। जब जहर पी गई तो मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कन्हैया का पूरी बॉडी काली पड़ गई, मुंह से झाग निकलने लगी। ये सत्य घटना है जो होती है, ऐसे नहीं होती है। जब उन्होंने देखा दासी द्वारा दिलवाया था जहर, मालूम पड़ा कि वो तो ठीक है, क्योंकि इनका जन्म 1448 में हुआ। पिता रतन सिंह थे, बाबा रावदूदा, नंद उदाबाई, देवर विक्रम और एक नौकर था दयाराम। ये भी नौकर उसी की बात मानता था, किसकी? विक्रम की, देवर की। इसके द्वारा दिलवा दिया। अब क्या हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन क्या हुआ, संतों की मंडली आई, भक्ति भाव से बैठ गई, नृत्य करने लगी। इसके देवर को मालूम पड़ा तो उसने जो कन्हैया की मूर्ति थी, अरे तू तो इसमें बावली हो गई है, हमारे है ना, लोग लज्जा का भी ध्यान नहीं है, हमारा भी ध्यान नहीं है, समाज का ध्यान नहीं है, हमारी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। बहुत उल्टा सीधा कहा और कन्हैया को पकड़ा, छोड़ा और झील में फेंक दिया। और जैसे ही कन्हैया को फेंका तुरंत मीराबाई उसके साथ में कूद गई। गिरी कहां पर है? झील में। और निकली कहां है? वृंदावन। बोलिए कैसे कन्हैया लाल की, है ना। तो सब लोग उसको पागल पागल कहना चालू कर दिया और मीराबाई किसी की लाज की परवाह नहीं करते, वो तो मस्त होकर गाती हैं, मुझे पागल जमाना कहे, समरिया मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोलो सहे, समरिया तेरे लिए। मैंने लाखों की बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। एक ने उल्टी सीधी सुनाई वो चलो हो जाती, दो मुझसे उल्टा सीधा कहते हुए, नंद ने भी, देवर ने भी, अड़ोसी ने भी, पड़ोसी ने भी, रिश्तेदारों ने भी, लाखों के मैंने बोल सहे, केवल कन्हैया मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे, मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर। जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। तेरी प्रीति बनी रहे कन्हैया तेरे लिए। पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे। कभी कभी मीराबाई बन जाया करो, कभी कभी जो है पूरा राधे।
राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा। आप भी बोलो तभी तो मीराबाई मानी जाऊंगी। ऐसे मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे जगे भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राधे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। अरे आप घास फूसी कुटिया में रह सकती हो। हाँ फिर काहे को एसी को बटन दबावती हो। अच्छा वो मजबूरी में दबाती हो, हक है तो हाँ कोई बात नहीं। तो चलो है ना, कब अवसर मिले वहां जाओ ना, वृंदावन से आगे जाते ना वहां कुटिया मिलती है। कभी गए हो जो हाथी आरती कर, कौन सी जगह है वो? हाँ इन्हें बता दो। रमण रेती गई है तो देख लो पीछे वाली तो गई है। वहाँ कुटिया है, मिट्टी मिट्टी है। हाथी है, हाथी जो है वहाँ आरती करे भगवान की थाली लेकर के। देखो ऐसे दर्शन है, ये करिश्मा नहीं है तो क्या। और कहो कन्हैया से मैं भी जाऊंगी। अरे तन से मत जाओ, कम से कम मन से चली जाओ। और कहो घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सावरिया को मैं मंदिर बनाऊंगी। सावरिया को मंदिर बनाऊंगी। वहाँ में तुलसी के बाग लगे। काय के बाग? तुलसी को क्या कहते हैं? वृंदा। अच्छा वृंदावन नाम क्यों? क्योंकि वृंदावन में अब तो खैर मकान बन गए, नहीं तो वृंदा ही वृंदावन की तुलसियां की सारी होती है। निधिवन में गए होगे तो वहां पे तो तुलसी के पौधे है ना। तो क्या है? मैं तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राधे ताली बजा के चारों साथ में जल्दी ताली। जैसे और सब त्याग दिया। उसे धोती की चिंता नहीं है, सोने की चिंता नहीं है। केवल चाहिए तो क्या चाहिए? कन्हैया। भक्त को अगर कन्हैया एक तरफ रख दिया जाए और सोना चांदी एक तरफ रख दिया है तो क्या लोगे? झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। डोंगा सिस्टरी दावत तंदूरी पे जाके बहराल पड़े। और नाश्ता होता ना, एक तरफ नाश्ता चले ना, वही पे ना की भीड़ ज्यादा होते हैं, आदमी ने की तो खैर कम होते हैं। और गोलगप्पे पे तो बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर कह भी मुझे कह रही है, क्या कह रही है? ना चाहिए तेरा सोना चांदी। 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 ना चाहिए तेरे हीरा मोती। ना चाहिए तेरे हीरा मोती। ये तो गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगी।